हेलो दोस्तों, फिर से एक बार पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर कह रहे हैं उसे भारत का हिस्सा बनना है। पीओके को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं कि इसे भी भारत वापस लेगा और एक बार फिर से पीओके चर्चा में आ गया है। This is POK. By leaving their Pakistan occupied Kashmir. बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा कि अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहां रहने वाले मुसलमान भी हमारे हैं और हिंदू भी हमारे हैं। भारत कुछ ऐसा दिखता है, हमने बचपन से ऐसा पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया कुछ ऐसा दिखाती है। लेकिन क्यों कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया जाता है? कश्मीर की असली हिस्ट्री क्या है और इस एरिया पर पाकिस्तान क्यों कंट्रोल करता है? पीओके की बात इसीलिए क्योंकि शहबाज शरीफ भारत के हिस्से वाले कश्मीर में चीन के लिए सड़क बनाने का ऐलान कर चुका है। जानेंगे आगे, पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसे लेकर बड़ी बात कही है। शाह ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। अमित शाह ने कहा कि पीओके की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई है। पूरी कश्मीर हाथ आए बिना सीज फायर कर लिया था, वरना वो हिस्सा कश्मीर का होता। शाह ने कश्मीर में सीज फायर करने और इस मसले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए नेहरू के फैसले को ब्लंडर बताया है। ऐसे में जानते हैं कि ये पीओके बना कैसे, मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा कैसे और अभी वहाँ क्या स्थिति है। जब कश्मीर बना भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन गया था। उस साल जम्मू कश्मीर को लेकर 4 प्रस्ताव पास हुए थे। एक प्रस्ताव में कश्मीर में पब्लिक ओपिनियन करवाने की बात भी थी। सीज फायर होने के बाद कश्मीर के जितने हिस्से पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा हुआ उसे ही पीओके कहा जाता है। कश्मीर के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है। यह एरिया इतना बड़ा है कि उसमें 50 से ज्यादा दिल्ली समा जाए। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो यह है कि आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसे हम आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ साथ बंटवारा भी मिला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस समय भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट में बटा था, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट थी जो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती। जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट भी ऐसी ही थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखने का फैसला लिया। लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहना ही चुना। आजादी के कुछ महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हजारों कबीलों के लोगों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। ये वो कबीले के लोग थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का सपोर्ट मिला था। दिन गुजरते गए और पाकिस्तानी कबीलों के लोग कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मर्ज होने के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत किए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तान कबीलों के लोग को पीछे धकेलने लगी। ये वो समय था जब हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के चीफ अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। कहा जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मामले को 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन में ले गए। यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? 1948 में कश्मीर मुद्दा जब यूनाइटेड नेशन में गया तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आए प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पार्टी से सिचुएशन नॉर्मल बनाने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर दोनों देशों के
रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर सीधी बातचीत कराए। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि प्रॉब्लम के पीसफुल सॉल्यूशन के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। इसमें एक मेंबर भारत और पाकिस्तान से होगा, ये दोनों ही तीसरा मेंबर चुनेगा। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में पब्लिक ओपिनियन कराने पर एग्रीमेंट बनी, लेकिन शर्त तय हुई कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबीलों के लोग वापस जाएंगे। आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन के कमीशन इंडिया पाकिस्तान के दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट्स हैंड ओवर किया। इसमें पब्लिक ओपिनियन और सीज फायर की बात कही गई। यूनाइटेड नेशन में जब तक यह सब हो रहा था तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े इलाके पर इलीगल कब्जा कर लिया था। यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी से दोनों देश के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही यह भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितना हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वह उसके पास चला जाएगा। इसे ही पीओके कहा जाता है। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं थी, इसलिए भारत के पब्लिक ओपिनियन करवाने से साफ मना कर दिया। अब कैसा है पीओके? 1962 में चीन और भारत के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने 1963 में चीन को कुछ हिस्सा दे दिया था, जो कि सकजम घाटी का इलाका है। बता दें कि 1947 में भारत के साथ आए जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से अब भारत के पास 1,06,556 वर्ग किलोमीटर बचा था। वही पीओके का क्षेत्रफल 72,935 वर्ग किलोमीटर है। चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन और 5180 वर्ग किलोमीटर सकजम घाटी, यानी कुल मिलाकर 42,736 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पीओके असल में 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगित बल्चिस्तान आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है। जबकि गिलगित बल्चिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा है। राजनीतिक लिहाजा से पीओके काफी अहम है। इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखा कॉरिडोर, उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से सीमा जुड़ी हुई है। आजाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके में अपनी सरकार है। यहाँ का अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। चौधरी अनवरुल हक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ की सरकार कुछ भी फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर डिपेंड है। यहाँ अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, असेंबली भी है। और क्या है स्थिति पीओके की? यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पास होने के बावजूद पीओके से पाकिस्तान सेना वापस नहीं हटी। सितंबर 1952 में एक और प्रस्ताव पास हुआ। इसके अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार और भारत के तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। 1971 की जंग के बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं होगा, फिर चाहे वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो। इस विवाद को भारत और पाकिस्तान ही मिलकर सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहता है। पाकिस्तान के नेता कई बार जानबूझकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं, जबकि भारत साफ कर चुका है कि यह 2 देशों का विवाद है और इस मामले में कोई तीसरा दखल नहीं देगा। बहरहाल कश्मीर का मुद्दा अब तक सुलझ नहीं सका है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए कश्मीर में हालात बिगाड़ता रहता है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का वही पुराना पागलपन शुरू हो गया है। भारत के लाख मना करने के बाद भी पाकिस्तान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को शुरू करने पर अड़ा हुआ है और फिर एक बार इसकी शुरुआत से अपने बुरे दिन देखना चाहता है। पाकिस्तान की सत्ता में आते ही शहबाज शरीफ ने CPEC को लेकर बयान दे दिया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ अब भी चीन के किसी कर्ज वाली फाइल में बंद करवा दी है। तभी तो विरोधी शहबाज शरीफ भारत के हिस्से
वाले कश्मीर में चीन के लिए सड़क बनाने का ऐलान कर चुका है। शहबाज ने चीन को आयरन ब्रदर कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के मुश्किलों के बावजूद सहयोग जारी रखते हुए CPC परियोजना के दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहिए। यानी साफ है, भारत में सरकार बनते ही भारत भी अब POK की चढ़ाई शुरू कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का जवाब देना जरूरी है। अब बातों से समझाने का वक्त निकल चुका है। भारत को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अपना POK वापस ले। और आखिर POK के लोग क्या चाहते हैं, POK के लोगों का क्या कहना है, थोड़ी सी कुछ क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहता हूँ कि POK के लोग क्या चाहते हैं। POK के लोग के बारे में आप इस क्लिप को जरूर देखें, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। POK में सदर-ए-आज़ादी विरोधी प्रदर्शन नेताओं ने किया पाकिस्तान अत्याचारों का खुलासा। मुजफ्फराबाद POK पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्र में विरोधी प्रदर्शन की श्रृंखला चल रही है। उद्देश्य POK में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। विरोधी प्रदर्शन में भाग लेते हुए POK नेता तौकीर गिलानी ने क्षेत्र के निवासियों के सामने आने वाली विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए विरोध के दौरान चिंता व्यक्त की। उन्होंने POK के लोगों पर अत्याचार करने के प्रयास में पाकिस्तान प्रशासन द्वारा संबोधित करते हुए गिलानी ने कहा, आने वाले ने हमेशा हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की है ताकि हम अपनी विशिष्टता खो दे और वे हमें अपनी छवि में रंग दे। पहले हम इन जमीनों पर स्थानीय लोग शासन करते थे, अब आप देखेंगे कि सभी सत्ताधारी लोग उत्पीड़कों के ही है। POK में आपको लोगों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं मिलेगी। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान PML, पाकिस्तान PU, पीपुल्स पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ, जो सभी पाकिस्तान से शासित जैसे राजनीतिक पार्टी मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी पहचान के लिए लड़ते रहेंगे और इसे संघर्ष को करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पहचान के लिए हमारी लड़ाई असंवैधानिक धर्म के खिलाफ है और गैर लोकतांत्रिक नहीं है। पाकिस्तान हमारा ख्याल रखेगा, यह सबसे बड़ा झूठ है जो पाकिस्तान हमसे 40 साल से अधिक समय से कहता आ रहा है। एक पत्रकार के बयान का जिक्र करते हुए गिलानी ने आगे कहा कि देश के राजनीतिक नेता अपने अधिकारों के लिए बोलने वाले POK के लोगों को परेशान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं की कोई भी सेना कभी POK के लोगों के लिए खड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा हमें भारत खिलाफ इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें ऊपर से नीचे तक गुलाम बना रखा है। हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है, हमें उच्च अधिकारियों के सामने तैयार है। हम पाकिस्तान सरकार से अधीन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता दबी हुई है। हम अपनी वसीयत अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा इस सरकार ने हमें मदद के लिए भीख मांगने और फंसे हुए छोड़ दिए हैं। इस देश में हमें गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं दिया। आज समय आ गया है कि सरकार अपनी सभी जिम्मेदारियों से भाग गई है। महंगाई और उन्होंने कहा कि जिन सुविधाओं के लिए हम टैक्स देते हैं वो यहाँ नहीं है। टैक्स का पैसा सड़कें बनाने की, शिक्षा, चिकित्सा, 4 नौकरी के अवसर, सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, लेकिन इनमें से कोई भी काम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने खुद देखा वहाँ के लोगों की बातें, सो इससे हमें साफ पता चलता है कि वहाँ के लोग खुश नहीं है और वो लोग यहाँ इंडिया में विलय होना चाहते हैं या फिर वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। और दोस्तों, अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।